पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, रूस ने आखिरकार एटमी मिसाइल को अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद 24 घंटे अहम करार दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ रूस के जंगी हथियारों की निचली परवाजें जारी हैं और यूक्रेन पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। क्या रूस यूक्रेन को खत्म करके ही दम लेगा या अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाएगा और तीसरी जंग अजीम का तबल बच जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको रूस यूक्रेन जंग की तबाहकारियों के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, रूस यूक्रेन जंग किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही है और रूस ने अपने एटमी हथियार बेलारूस पहुंचाने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में सायरन बजना शुरू हो गए हैं और 24 घंटे खतरनाक बताए जा रहे हैं। इस वक्त रूसी फौज ने यूक्रेन के अक्सर शहरों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए जंग हो रही है। अगरचे रूसी फौजी कीव में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। नाज़िर-ए-गिरामी, इस वक्त तक की सूरत-ए-हाल के बारे में जो वीडियोस जारी की गई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि इस वक्त कीव के अंदर दो बदू जंग जारी है और यूक्रेनी फौजी रूसी फौजियों के साथ जंग कर रहे हैं। अब जबकि यूक्रेन की फौज को शिकस्त का सामना है और इतनी बड़ी ताकत के सामने बेबस नजर आते हैं, तो ऐसे कड़े वक्त में यूक्रेनी जर्नैलों ने पाकिस्तान की फौज के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है और रूस को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की फौज की हिकमत अमली को इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया है। नाज़िर-ए-गिरामी, अगर तारीख पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर छुपकर हमला किया था और रात की तारीकी से फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें खूब रगड़ा लगाया था। उसकी वजह ये थी कि पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो गई थी और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गए थे और दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया था। उसके बाद से अब तक मां सिवाय एक बार 1971 के दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने का हौसला ही नहीं हुआ। जैसा कि नाजरीन पहले भी जानते हैं कि जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियारों की ही जरूरत नहीं होती, अकल और फहमो फरासत और जंगी हिकमत अमली भी बहुत जरूरी होती है। और पाकिस्तान ने जो 1965 की जंग जीती थी, वो भी पाकिस्तान के जर्नैलों की हिकमत अमली से जीती गई थी। पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने अपनी हिकमत अमली से न सिर्फ भारत को BRB नहर को अबूर करने से रोका, बल्कि इसके करीब भी न आने दिया, जिसकी वजह से भारतीय फौज को अपने टैंक्स और तोप खाना छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ साथ चुइंडा सेक्टर पर भी भारतीय फौज के हमले को किस तरह पसपा किया गया था, ये भी तारीख का हिस्सा है। ये भी तारीखी रिकॉर्ड है कि चुइंडा पर टैंकों का हमला जंग अजीम 2M के बाद सबसे बड़ी टैंकों की कार्रवाई समझी जाती है, जिसमें भारत ने अपने 500 टैंकों को भेजा था, लेकिन पाक फौज के जर्नैलों ने जो हिकमत अमली इख्तियार की, दुश्मन के ज्यादातर टैंक तबाह कर दिए गए और दुश्मन को वहाँ से पसपा होना पड़ा था। नाज़िर-ए-गिरामी, टैंक को 3 तरीकों से तबाह किया जा सकता है। एक तो ये कि इन पर इस तरह के रॉकेट मारे जाएं जिनसे इनका ढांचा तबाह हो जाए, और दूसरा ये कि इसके ऊपर से जहाँ से फौजी टैंक में दाखिल होते हैं उस हिस्से को बम से उड़ा दिया जाए या इसके अंदर बम फेंका जाए जिससे ड्राइवर मर जाए और टैंक बेकार हो जाए। और तीसरा तरीका ये है कि इन टैंकों के नीचे के हिस्से को बम से नुकसान पहुंचाया जाए, और यही तीसरा तरीका पाकिस्तान की अफवाज ने इख्तियार किया था और पाकिस्तान के जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर दुश्मन के कई टैंकों को उड़ा दिया और दुश्मन हैरान और परेशान हो गया कि इसके साथ क्या हुआ है, जो इतनी बड़ी तादाद में टैंक तबाह कर दिए गए और दुश्मन की ताकत सिफर कर दी गई। नाज़िर-ए-गिरामी, अब यूक्रेन ने भी पाकिस्तान की फौज की तरह का इक़दाम किया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 300 टैंक तबाह कर दिए हैं और इसके लिए मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, बल्कि एक यूक्रेनी ने रूस का टैंक तबाह करने के लिए खुद को बम से उड़ा लिया था, जिससे वो टैंक तबाह हो गया। ये खबर डेली स्टार ने दी थी कि यूक्रेन के एक फौजी जवान ने खुद को बम से उड़ाकर रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। खबर में बताया गया है कि एक फौजी एक पुल पर तैनात था, जहां से रूसी फौजी एक काफिले की शक्ल में पुल को अबूर करके कीव में दाखिल होना चाहते थे। उस नौजवान ने उनको रोकने के लिए एक ऐसा फैसला कर लिया जो इसकी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नौजवान ने सोचा कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, तो इतना वक्त नहीं है कि वो यहाँ से जा सके, और अगर वो जाता है तो रूसी पुल को अबूर करके कीव में दाखिल हो जाएंगे, और अगर वो पुल को उड़ा दे तो रूस का रास्ता रोका जा सकता है।
इसलिए उसने फौरी एक्शन किया और पुल को धमाके से उड़ाकर खुद भी हलाक हो गया। पुल के टूटने से रूसी फौज का रास्ता रोक लिया गया और वो कीव में दाखिल ना हो सकी। नाज़िर उसने ये कार्रवाई करने से पहले अपने कमांडोज को पैगाम भेजा था कि मैं नहीं बच सकता और ना ही रूसी फौज को रोक सकता हूँ, इसलिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस पुल को उड़ा दूं और रूसी फौज का रास्ता रोक लूं। उसके फौरन बाद एक धमाका हुआ और वो पुल उड़ गया। जब कमांडोज वहाँ पहुँचे तो पुल भी नहीं था और वो नौजवान भी नहीं था। नाज़िर इस तरह उस जवान ने रूसी फौज का रास्ता रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। अब इसकी मिसाल को सामने रखकर सबने इस तरह का इकदाम करने का फैसला किया है। इसी वजह से रूस की फौज को मुश्किलात का सामना है। अगरचे रूसी फौज कीव में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कब्जा नहीं कर सकी, अगरचे दू बदू जंग जारी है। नाज़िर इस तरह यूक्रेन के फौजी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए रूस के टैंकों को, गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं और रूस के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। यहाँ ये भी खबर आ चुकी है कि रूस ने अपने एटमी मिसाइल बेलारूस में पहुँचाने शुरू कर दिए हैं और तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि इसने रूस के 4000 फौजी हलाक कर दिए हैं। नाज़िर यूक्रेन खबर रिसा एजेंसियों का कहना है कि कीव के अंदर जंग जारी है और रूस की फौज को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। यूरोप की खबर रिसा एजेंसी ने भी इस तरह का दावा किया है कि रूस के 4000 फौजी हलाक कर दिए गए हैं। अब तक रूस के 20 त्यारे और 10 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और कई हेलीकॉप्टर भी गिराए जा चुके हैं। नाज़िर पाकिस्तान की फौज की हिकमत अमली का मद्दाह सारा आलम है। इस तरह पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मीडिया वार लड़ी और भारत के अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर एक तो जज्बा शौक़े शहादत था और दूसरा ये कि हुब्बुल वतनी का जज्बा भी इंसान को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जिसकी वजह से दुनिया हैरान और दुश्मन शशदर हो जाता है। पाकिस्तान ने भी अपनी जंगों में इसी किस्म का जज्बा दिखाया था। इसलिए कहते हैं कि बंदूक को नहीं, बंदूक चलाने वाले को देखना चाहिए और पाकिस्तान ने बता दिया था कि हम तोपों से नहीं जज्बों से लड़ते हैं। उसी तरह आज यूक्रेनी भी इसी जज्बे से सरशार होकर रूस के खिलाफ नबूर्द आजमा है। अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन फतह याब होता है और कौन शक्ति से दो चार। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।